हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं। एंड आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके बाकी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले के जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर वाले जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा कि अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। हमारे पास हीलियम, आर्गन, नियोन है। उनको हमें अरेंज करना है उनके इलेक्ट्रॉन शेल्स के हिसाब से कि नंबर ऑफ शेल्स जैसे, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हमारे पास आते हैं वैसे वैसे उनको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हीलियम, नियोन एंड आर्गन की फॉर्म में हम उसको जो है अरेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आता है बेटा कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से हम उनको अरेंज करेंगे। तो ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आपकी कम हो जाती है। एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम जो है एटॉमिक साइज के हिसाब से अगर चलें तो डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करता है। तो इन सबको अरेंज करके आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताना था। फिर आता है बेटा ये आपका 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि यूज द लेटर्स ओनली, ओके, एंड राइट इन द पीरियोडिक टेबल given below to answer the question that follows. Okay, state the number of valence electron in atom J. तो J जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होती है। J जो है वो आप देख सकते हो कि आपके पास फोर्थ और वो फिफ्थ ग्रुप के अंदर है। तो क्योंकि ये आपके फिफ्थ ग्रुप के अंदर यहां पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 होंगे इसके अंदर। फिर वो आता है कि विच एलिमेंट फॉर्म्स आयंस विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा जो, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 7th नंबर वाला, दैट इज एम। क्योंकि इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसको एक और चाहिए 8 बनाने के लिए, इस चक्कर में। तो विच मेटालिक एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन आर। मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव वो है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। तो यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड विच एलिमेंट has its electron arranged in the four shells, arranged in 4 shells। 4 शेल तो उन्हीं के होते हैं जिनका पीरियड 4 हो। इन सब में आई वाला ही सेट बैठ रहा है। तो पहले दो के जो आंसर थे वो देखो, जे और एम बिल्कुल सही आंसर है हमारे। आई एंड आई देखिए बिल्कुल सही आंसर है हमारे, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमारे पास सी एस है, सीजियम है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इनको अरेंज कर दीजिए। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज, देखिए जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा साइज जो है वो डिक्रीज होता है वहां पे। उसके बाद हमारे पास आएगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और ये आ गया आपका सिलिकॉन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात अगर मैं करता हूं, तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज करती है। तो ये एक्चुअली या तो ग्रुप का दिया हुआ है या तो एक पीरियड का आपको दिया हुआ है, तो हमें इनको उसी हिसाब से अरेंज करना होता है। तो ये सारी आपकी यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने की हुई है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द ऑक्साइड विच फिट्स द डिस्क्रिप्शन एंड ईच आंसर में बी यूज ओनली वंस, मतलब आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो। ओके, बेसिक ऑक्साइड आपके पास कौन सा होना चाहिए, एन ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर फॉर्म एन एसिड, ठीक है, वाटर मेक एन एसिड, ठीक है जी। उसके बाद एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ए मेटलॉइड, देखिए सारों के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। बेसिक ऑक्साइड ये दो जो है, अगर आप मतलब ऑब्वियस है कि हमारे पास ये बेसिक ऑक्साइड क्यों है, ये मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके। उसके बाद पानी में डालते ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपको, वैसे तो सल्फर एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड देगा, डिफरेंट कंडीशंस होती है उसकी भी।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका होता है, कोवलेंट ऑक्साइड आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। तो बिल्कुल सही इसके आंसर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए। Copy and complete the following sentences. Chooses the correct word or words from those given in the bracket at the end of each sentence. The property of the element are the periodic function of their, आप भी जानते हैं टॉपिक नंबर होता है आपका। Moving across the period of the atomic number whose shows increasing, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। जब आप लेफ्ट से राइट आप जाते हो, लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर आप जाते हो, तो उसके अंदर आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आपका इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, अगर डाउन द ग्रुप लिखा होता तो उस टाइम आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो इस बात का ध्यान रखना। द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो डैश मेटालिक कैरेक्टर देन द एलिमेंट एट द टॉप। ऑब्वियस है मोर, जैसे आप नीचे आते हो नंबर ऑफ आपके जो शेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का इम्पैक्ट आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाता है, इजी इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। The similarity in the property of the group of element is because they have the similar electronic configuration। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें काफी सिमिलरिटीज होती है। अब हम बात करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा हैं, क्या कर सकते हैं, तो हमें डिस्कस तो करना ही है। मैच द एटॉमिक नंबर 2, 4, 8, 15 एंड 19 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अ सॉलिड नॉन मेटल बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। अब मेरी बात ध्यान समझिए, थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो मतलब है कि उसमें 3 शेल्स होंगे पहली बात तो, और अगर एक नॉन मेटल है तो 5, 6 या 7 आपके इलेक्ट्रॉन ऑटोमोट शेल में होने चाहिए। तो 50 नंबर को अगर मैं देखूं तो यह आ जाएगा 2, 8 एंड 5, और अगर मैं 19 नंबर को देखता हूं तो यह आएगा 2, 8, 8, 1। तो ये वाला आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, तो 15 आएगा। मेटल ऑफ वैलेंसी 1, तो एटॉमिक शेल में 1 है तो 19 इसका लिखा जाएगा। एक गैशियस एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है आपकी, 8 इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि जो 8 है ना उसका कन्फर्मेशन 2 एंड आपका 6 बनता है, जो कि ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे। तो ये वो है। एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप 2, ग्रुप 2 जिसके आउटर शेल में 2 आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको होते हैं। और रेयर गैस तो 2 ही हो गया, और 4 जो है वो 2, 4 लिखकर मैं कर सकता हूँ। देखिए ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आता है 41 नंबर। 41 नंबर के अंदर कहता है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, तो वो बोलता है बट हम ऑब्वियसली सारे आंसर्स देंगे। ठीक है, ये आपका 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कहता है कि विद रेफरेंस टू द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। तो ये आपके पेड़ लिखे हुए हैं, ये आपके पास ये यहाँ पे ये जो जे है ना, ये आपका सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज इसका है, इस वजह से। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1, ये जो आर वाला है मोस्ट रिएक्टिव होगी, इजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं। आइडेंटिफाई, पहले तो इन दोनों के आंसर देख लेते। देखिए जे एंड आर आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर वो कहता है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड नंबर 3, ये 3 वाला है आपका, विद लीस्ट एटॉमिक साइज। लीस्ट एटॉमिक साइज सबसे लास्ट वाले का होता, तो ये एम वाले का होगा। और फिर बोलता कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्यू। क्यू वाले में देखिए ये 5th में है ना आपका, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके जो आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। तो देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। फिर क्या कहता है कि विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप टू ये वाला फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी देके आटोमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकाल सो, तो ये वाला आएगा आपका। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ द 4th पीरियड, सबसे लास्ट वाला भाई। तो देखिए तो आपके पास यहाँ पे जो टी है यहाँ पे आपके पास जो टी है, अच्छा लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी था ना आपका, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, इस वजह से टी इसका सही आंसर है। ठीक है, वाई आपका नोबल गैस हो गया। नेक्स्ट कहता है कि कंसिडर द सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो, ये आपको सब दिया हुआ है यहाँ पे। कहता है यू मस्ट सी द पोर्शन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सम एलिमेंट्स आर गिवन इन देयर ओन सिंबल एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हाइल अदर आर शोन इन द लेटर विद रेफरेंस टू द टेबल। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी तो नहीं कहूंगा, पर थोड़ा ध्यान से समझ के करना होता है। कहते हैं विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे उधर कोने वाला अगर आपने लेना जे वाला, इसका सही आंसर है। हाउ मैनी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी 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 जी, ये वाला है ना, 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 होंगे। ग्रुप को देख के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करना होता है और पीरियड को देख के शेल डिसाइड करना होता है। पहले इन दोनों के आंसर देख लो, ये देखो वो जो दिया है वही आंसर है। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच। तो बी कहाँ पे है, बी ये रहा, ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एच है एच के आउटरमोस्ट शेल देखिए ये रहा, देखिए ये रहा, इसमें 6 है ना, और 6 होने की वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, तो ये बनेगा आपका B2H, बेसिकली आपका बनेगा, हाँ B2H बनना था, क्योंकि इसको 2 की रिक्वायरमेंट थी ना, इसकी वजह से, इसकी -2 वैलेंसी, इसकी 1 है, तो ये B2H बन जाएगा। उसके बाद कहता है कि इन द कंपाउंड एफ एंड जे विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म। एफ एंड जे, एफ कहाँ पे आप देखा, ये एफ है, एफ के आउटर मोशन में 4 है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा एफ में। और जे जो है, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है, तो ये एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट करेगा। कहते हैं इन द कंपाउंड बिटवीन एफ एंड जे, अगर एफ और जे को आपस में मिलाया जाए तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट करेगा। एफ वाले के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप में देख सकता हूं मैं, तो इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्रिएट कर सकता है, इसलिए एफ और जे के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ही क्रिएट होगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड फॉर्मिंग बिटवीन सी एंड के। तो यार देखो सी के आउटरमोस्ट शेल में 2 है, इसलिए डॉट डॉट लगा दोगे, और के आउटरमोस्ट शेल में 7 है, तो 7 डॉट्स लगाएंगे। बाकी देखो आपके सामने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड थैलियम इज द लास्ट वन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, कहता है विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, ऑब्वियस थैलियम होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है, जो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। विच एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब में तो फिर आपका बोरॉन लिया जाएगा, क्योंकि साइज इतना छोटा होगा ना यार, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अच्छा इन सब के आंसर तो देख ले, बेरोन और ये आपका आ गया थैलियम, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम है 283, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द थैलियम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम में 3 और थैलियम में कितना होगा। देखिए पहली बात तो ये, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ थैलियम, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, अगर एक ही ग्रुप के बंदे हैं तो एक ही ग्रुप के अंदर होने की वजह से सबके आउटरमोस्ट शेल में सेम ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर एल्यूमिनियम के 3 है तो थैलियम के भी 3 ही होंगे, तो ग्रुप 3 है ना, इसलिए 3A। फिर नेक्स्ट आया था कि एटॉमिक नंबर 5 दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला आप लिख दीजिए उसका क्लोरीन के साथ। तो यार 5 है तो देखो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 बनाया, इसका आटोमिक शेल में 3 है आपका, क्लोरीन का -1 होता है, तो एक्सचेंज करेंगे तो BCl3 आपका आंसर बन जाएगा। विल द एलिमेंट इन द ग्रुप टू द राइट ऑफ दिस बोरॉन ग्रुप बी मोर मेटालिक और लेस मेटालिक, अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो वो आपका नॉन मेटालिक बन जाता है, जैसे राइट साइड में आप जाओगे, और ये आपका, ठीक है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है इसलिए बिकम लेस मेटालिक, जैसे मैंने कहा नॉन मेटालिक बन जाता है, ठीक है जी। बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 44 की। द एलिमेंट ऑफ वन शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल आर गिवन बिलो इन द ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टू राइट, ये प्रॉपर आपको दिया हुआ है। टू विच पीरियड डू दिस एलिमेंट्स बिलोंग, ये आपका ना पीरियड 2 है, जिससे ये आपके सारे बिलोंग कर रहे हैं। While element of this period is missing, which of the missing element and where should it be placed? ठीक है, पहले तो मैं लिखवाया तो नाइट्रोजन इसमें हमारा मिसिंग है, नाइट्रोजन आप लिख देंगे, आप अपना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाया जाता है। Which one of the element in this period should show the property of catenation? कार्बन, कैटिनेशन के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जितने चारों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक करके बेटा वो शेयरिंग करेगा सबके साथ, ठीक है, तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन आपका शो करता है। उसके बाद आता है प्लेस द 3 एलिमेंट्स फ्लोरीन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जो वो आपकी इंक्रीज करती है, तो फ्लोरीन की तो वैसे सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से फ्लोरीन से पहले नाइट्रोजन, उससे पहले बेरिलियम, उसको अरेंज किया जाएगा। विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग्स टू द हेलोजन सीरीज, ऑब्वियस है फ्लोरीन होगा, क्योंकि उसके आटोमिक शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे 4 मार्कर वाले या 5 मार्कर वाले कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं विद
आपके जो प्रीवियस ईयर है आपके 2019 एंड 2020 वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।